हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग देखेंगे जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 6/12/2020 को। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस, उसका सारा एनालिसिस हम लोग करेंगे और देखेंगे कि सही आंसर उसका क्या है। और इसके साथ ही आपको इसके कट ऑफ भी जारी किया गया है मेरे अनुसार, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि संभवतः सही है, और रिजल्ट भी उसी के आधार पे जारी होगा। तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ देख लेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा भी सुनिश्चितता मिल जाएगी कि कितना सही था और कितना आपका परफॉर्मेंस कितना है एग्जाम में, कैसा है। तो चलिए देखते हैं। आपको कट ऑफ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। तो अभी शुरू में हम लोग वही सारे क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर है, और उसे आप लोग सही से मिलान कर सकेंगे आंसर की से कि आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी चैनल के माध्यम से अपडेट्स दिए जाएंगे वो आपको मिल सकेंगे। तो चलिए करते हैं 6/12/2020 के क्वेश्चंस ईएसआई से संबंधित। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेबेस्टियन वेटल किस खेल से संबंधित है। ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए आपका ऑप्शंस, तो इसमें सही आंसर होगा सी, यानी कि फार्मूला 1 रेसिंग से जो है वो संबंधित है। कौन? तो सेबेस्टियन वेटल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा साहित्यिक कार्य जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा देवदास। देवदास जो है वह साहित्यिक कार्य से संबंधित नहीं है, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। तो इसका सही आंसर होगा डी, पूर्ण भरणीय, यानी कि रिप्लेसिबल जो है वह ज्वारीय ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था। राइट आंसर होगा डी, चंपारण। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। राइट आंसर सी, राष्ट्रपति। लोइस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। राइट आंसर होगा बी, परतदार चट्टान। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ढूंढना है। यहाँ पे नदी दिया गया है, यहाँ पे सहायक नदी दिया गया है। तो इसमें आपको इस चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, गोदावरी, और इसकी जो सहायक नदी मूसी है, यह कहना गलत होगा। नेक्स्ट है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 5वीं जनरेशन। एक निश्चित धन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 रुपये है, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, थियामीन है तो क्या है। तो सही आंसर है विटामिन B1। नेक्स्ट, लावेर कब संबंधित है। तो लावेर कब संबंधित है ए टेनिस से। नेक्स्ट, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी, लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर होगा ए, जनसंहार। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है। राइट आंसर होगा ए, बी, परम। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो सही आंसर होगा डी, संघवाद जो है वह नहीं है, ये तीनों प्रस्तावना में है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिखा दिया है, मैं आपको बता भी देती, लेकिन ड्रॉ करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो इस वजह से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है। तो राइट आंसर होगा बी, बीजक। नेक्स्ट, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी। राइट आंसर है MB हनीफा। सेंटियागो राजधानी है किसकी। ए, चिल्ली की। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। राइट आंसर है ए, चौथा। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। राइट आंसर है सी, सर एंड फ्रेसर। चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। राइट आंसर है डी, अंग। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे। तो चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। राइट आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। सही आंसर होगा ए, यानी कि 12 अनुसूचियां।
भारतीय, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था संविधान नेतर नहीं है? तो नीति आयोग जो है वो संविधान नेतर नहीं है, यानी कि संविधान के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे यानी कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर बी 1853। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस जो है वो नहीं है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैस है वो नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? राइट आंसर है बैकुरेल। नेक्स्ट, ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो राइट आंसर होगा डी, यानी कि सिक्किम। D2O का जो भारी जल का अधिकतम उपयोग होता है किस में? तो सही आंसर होगा सी, परमाणु भट्टी में। बूसवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ पे? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं जो हैं, कौन से हैं? तो सही आंसर होगा जीव एवं अजीव, बायोटिक एंड एबायोटिक। मेंडल ने मटर पे किए गए अपने प्रयोगों में निम्न में से कौन सी लक्षण का चयन जो था वो नहीं किया था? तो इसका सही आंसर होगा फूल की स्थिति, जो पोजीशन है फूल का वो नहीं किया था। बीज का रंग भी किया था, फूल का रंग भी किया था, और फूल की आकृति यानी कि शेप भी किया था, जैसे कि राउंड और रिंकल्ड, तो ये किया था। इस वजह से आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा, किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। निम्न में से कौन से भारतीय ने IAF वेटरन पिन अवार्ड जीता? तो राइट आंसर सी, PT उषा। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक था कौन? तो राइट आंसर है शहादत खान। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सी, लोथल। सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप कौन सी देश की फौज जो हुई थी उसकी हार हुई थी? तो सही आंसर होगा डी, फ्रांसीसी फौज जो थे, फ्रांसीसियों की हार हुई थी। निम्न में से कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है? राइट आंसर डी, नाग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। URL का पूर्ण रूप है, तो URL का पूर्ण रूप है देख लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यह URL का जो पूर्ण रूप है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा। भारत में पैन कार्ड में पैन कार्ड नंबर जो होता है आपका पैन, तो उसमें अक्षरों एवं संख्याओं जो बना होता है उनको जोड़ने पे कितना कुल अंक होगा? तो सही आंसर होगा इसका 10 अंक होते हैं पैन कार्ड में। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो करा सकते हैं ई-मित्र से। निम्न में से ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है सेंट हेलेना के अंतर्गत। अपाचे हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश का है? तो सही आंसर होगा सी, अमेरिका। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ? तो राइट आंसर होगा विजया बैंक और देना बैंक। अवंती की राजधानी है उज्जैन, सी। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 1500 रुपये का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ इनमें से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? राइट आंसर डी, सौरव गांगुली। निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? राइट आंसर होगा INS अरिहंत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी कब? अगस्त 1932 में। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो वह है बिहार में। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? तो होगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? राइट आंसर होगा ए, शेकेल। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? राइट आंसर डी, फसल का खेत। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो वह होगा डी, गुजरात। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है ए, बैरोमीटर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? गिगैंटिक डॉल्फिन जो है वह जलीय जीव है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज को निम्न में से किसने शुरू किया था? डी, ज्योतिबा राव फुले ने।
निम्न में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? तो वह होगा डी शेख हसीना। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ए सिकंदर लोदी। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है? सही आंसर बी पराना नदी। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो वह है स्वास्थ्य से संबंधित मिशन इंद्रधनुष। महिला यात्रियों को उनके ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की पहल भारतीय रेलवे के सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया, वह कौन है? तो उसका होगा मेरी सहेली। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? सही आंसर होगा सी पैरासाइट को। दीपक पुनिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? डी कुश्ती से। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? बी गायन से। जब पानी जमता है यानी कि बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो उसका आयतन स्वतः ही क्या होता है? बढ़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस देश में है? राइट आंसर बी स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। नेक्स्ट, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभव क्षेत्र है, कौन सा है? तो वह है हिमालय और कक्ष के क्षेत्र जो हैं वहां पे भूकंप यानी कि एपी सेंटर होता है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो ये चुनते हैं लोकसभा के सदस्यगण जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो है वह किस महिला ने तैयार किया था? तो सही आंसर होगा ओलप दे गुज ने तैयार किया था। नेक्स्ट, 2019 विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल के खिताब किसने जीता था? तो राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? तो इसका सही आंसर होगा हो ची मिन्ह ने। क्षारीय मृदा धातु में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? वह होगा बेरियम जो है विद्युत धनी है। निम्न में से कौन भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो सही आंसर होगा रेणुका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत की देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है? राइट आंसर डी बांग्लादेश। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है श्वेत क्रांति के लिए। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो याद रखिएगा ग्लिसरॉल जो है वो फिलर के रूप में काम नहीं आता है। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता? तो सही आंसर होगा इसका न्यूमोनिया जो है वह दूषित जल के द्वारा नहीं होता। ये देख लीजिए 15 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो 35 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति किसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, तो इसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है विनाइट्रिफिकेशन यानी कि डेंट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो सही आंसर होगा बी राइजोबियम। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर 21 जून। नेक्स्ट, मांग में परिवर्तन के निम्न में से कौन से कारण है? तो इसका सही आंसर होगा यह सभी यानी कि तीनों, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों जो है वह जो है जरूरी है मांग में परिवर्तन के लिए। शुष्क बर्फ है तो वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर सी गोवा में। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो राइट आंसर होगा सी रोहित शर्मा को। यह देख लीजिए, निम्न से कौन पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? अंग दिया गया है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा डी यानी कि 2, 3, 4, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था के अंग है वह है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट, सुबा किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर होगा डी फिजी की। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा बी अमेरिका। निम्न में से कौन नौकरशाही से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी स्वैच्छिक सदस्यता, जो ऑप्शन था स्वैच्छिक सदस्यता, यह नौकरशाही से संबंधित नहीं है। ये देख लीजिए, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ और इसका आंसर, निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा W = 1/LC जो होगा इसका सही आंसर होगा। और एक और क्वेश्चन जो ओम से संबंधित आया था, फिगर वाला आप लोगों का प्रतिरोध वाला, तो उसका सही आंसर होगा 20/3 ओम। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये होगा स्वास्थ्य से। तो ये क्वेश्चन जो है टोटल 80 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आया भी है, तो आगे भी मे भी आ सकता है, तो देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था इसमें से। और अब देखते हैं कट ऑफ क्या है। तो देख लीजिए, जनरल मेल जो है, जनरल मेल का कट ऑफ, ये मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता रही हूँ कितना ही होगा, इसके आसपास भी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार मैं अभी बता देती हूँ। तो देख लीजिए, जनरल मेल का कट ऑफ जो है यानी कि टोटल उन्हें 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए।
और 140 मार्क्स इट मीन्स आप तो जोड़ ही सकते हैं, तो 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए जनरल मेल के लिए। ओबीसी का 136 जाएगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल का 136 है, ईडब्ल्यूएस मेल का 130 है, एससी मेल 80 और एसटी मेल का जो होगा वो 70 जा रहा है। जनरल फीमेल 112 मार्क्स यानी कि 50 क्वेश्चन जो है 56 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ओबीसी फीमेल 96 मार्क्स और 48 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने बोला भी था कि ईडब्ल्यूएस फीमेल का कितना जाएगा, तो देख लीजिए 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए यानी कि 100 मार्क्स फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल के जो है वो कट ऑफ बनते हैं। एससी फीमेल का 60 है और एसटी फीमेल का भी 60 ही है। तो ये रहे कुछ मतलब एक कट ऑफ मतलब एक्यूरेट नहीं दिया गया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसकी एक कम भी हो सकता है कह सकते हैं। तो ये कट ऑफ एक अनुमानित दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन धन्यवाद। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए जिसके लिए ये फ्रूटफुल हो सके वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन धन्यवाद।